चीज़ उसको आगे आने वाले वक्त में दरकार आ जाती है। इस वक्त जो मौसम चल रहा है, इस वक्त मौसम गर्मा चल रहा है। अगर हम बिजली की बात करेंगे तो इस वक्त बिजली के हवाले से कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है, कमी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब मौसम सरमा आ जाता है, मौसम सरमा में बिजली के हवाले से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस वक्त बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें तो आगे आने वाले वक्त में हम उस बिजली का इस्तेमाल करके हमें मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और मजमूई तौर क्या सूरत हाल है कश्मीर डिवीज़न में, इस हवाले से हमारे साथ शामिल प्रोग्राम में जनाब एजाज़ अहमद डार साहब, जो चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। एजाज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त चूँकि कोविड-19 के चलते जहाँ मुख्तलिफ महकमाजात ने अपने अपने महकमों के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए, तालीम की बात करेंगे, सेहत तो इस वक्त मैदान में ही है, तो अगर हम बिजली के हवाले से बात करेंगे, क्या ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर डिवीज़न में? ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त कदरे बेहतर है। जैसे आपने शुरू में ही बात की कि आपने सर्दियों की बात छेड़ी जी, तो सर्दियों के मुकाबले में इस वक्त जो मौसम गर्मा चल रहा है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे काफ़ी बेहतर सिचुएशन है। जी, वो जो हमें कंज्यूमरों का इस वक्त फीडबैक भी आ रहा है, कंज्यूमर्स आर जनरली सेटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस। रिगार्डिंग कोविड जो आपने शुरू किया, कोविड के दौरान हमारी जो कोशिश रही कि दो चीज़ों पे रही, जी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इट इज़ ए टेक्निकल सिस्टम, इसमें कभी आउटेज भी हो सकती है। बिल्कुल। जो हमारे 11 केवी के फीडर है, 33 केवी के फीडर है, आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन चीफ इंजीनियर, सो आई टेक केयर ऑफ 2 लेवल्स, 33 केवी लेवल एंड बिलो। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में माई जुरिस्डिक्शन इज अप टू द पोल। जो कंज्यूमर के बाहर, घर के बाहर पोल लगा होता है, उसकी सर्विस लाइन जहाँ पर कनेक्ट होती है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं ग्रिड से जब पावर निकलता है 33 लाइन पर, वो पावर स्टेप डाउन करके कंज्यूमर के घर के सर्विस लाइन तक पहुँचा दूँ। बिल्कुल। और जब उसके घर में बिजली जलेगी, ही इज सेटिस्फाइड। जी, इन केस अगर एक महल्ले में 2 घरों की बिजली बंद होगी, हाँ, बिल्कुल तो सही मेरे बात लिए लोग नाराज़ है। जी, जी, हाँ जी, हमारे इलाके में बिजली नहीं। तो 2 चीज़ों पर मेरा खास ध्यान रहा। एक है जो नॉर्मली जो हमारा रेस्टोरेशन टाइम होता है, ठीक है, वी ट्राई टू मिनिमाइज इट, बट कोविड के दौरान इन स्पाइट ऑफ एट टाइम्स वी हैड टू ऑपरेट विद लेस स्टाफ। ड्यूरिंग द डिस्कशन आई विल गिव द ऑल डिटेल्स, मैं कितने स्टाफ के साथ ऑपरेट कर रहा था। एक मैंने वो टाइम बचाने की कोशिश की, रेस्टोरेशन टाइम। दूसरा, जहाँ जहाँ हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, जी, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ वार्ड्स जो मेरे इस वक्त है, मेरे सामने चैलेंजेस है, जी, तो उनको टैकल करके वो टाइम, रेस्टोरेशन टाइम हमने मिनिमम से मिनिमम कर दिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो ट्रांसफार्मर्स के हवाले से आपने बात की, तो इस कोविड के चलते आपको क्या लगा, किस तरह का फीडबैक कश्मीर डिवीज़न से मिला? ये ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात जो है किस तरह के सामने आ गए? कोविड के दौरान हमने एक चीज़ नोटिस किया, जो हमारा नॉर्मली लोड फ्लो होता है, ये कोविड है ना, इन द मंथ ऑफ एंडिंग मार्च से ही यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया। अप्रैल मई में हमने जब अपना लोड ग्राफ चेक किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, इट वाज 15% हायर स्टार्ट में। फिर आहिस्ता 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 कोविड की में लोगों की वो जो रोज़मर्रा के आदत, वो ज़िंदगी की आदत बन गई, तो स्टिल इट कंटिन्यू टू बी 10% ओवर द लास्ट ईयर। तो थोड़ा बेसिकली लोगों को ध्यान में पहले जो था कि बार बार हाथ धोने, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई विल, नहीं बताने की ज़रूरत है। इसके लिए उनको गर्म, अप्रैल मई में थोड़ा यहाँ ठंडी थी, गर्म पानी की ज़रूरत थी, तो यहाँ जो है ना लोग बस बिजली के आलात ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी इस्तेमाल करने के लिए। वो जाके हमने नोट्स किया कि हमारा लोड ज़्यादा चल रहा था। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि लोड के हवाले से, इस वक्त अगर हम पावर जो है, पावर का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे, क्या ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला जो मौसम सरमा है, मौसम सरमा में कदरे जितने मुश्किलात आमतौर पे पेश आ जाते हैं सार्फिन को, तो उसमें कमी होगी? मैं आपको थोड़े से फिगर्स दूंगा, उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बिजली महकमा कैसे काम कर रहा है और हम कैसे कोशिश कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस जो हम खुद सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की। जी। जब आलस्टाइन ग्रिड फरवरी में आ गया तो हमारी ग्रिड कैपेसिटी बढ़ गई, तो इवनिंग पीक आवर्स में हम 1450 मेगावाट भी लोड देते थे। जी।
और मॉर्निंग में भी तकरीबन 1375 से 1425 मेगावाट लोड देते थे। वो लोड वो घट के, चूँकि उस वक्त मैक्सिमम हीटिंग लोड होता है, इस वक्त वो डिमांड घट के अभी हम मॉर्निंग में देते हैं 1210 से 1220 मेगावाट जी। और शाम को हम देते हैं 1190 से 1210 मेगावाट। दैट मीन्स कि तकरीबन 300 मेगावाट की इस वक्त खपत कम हो रही है। क्या होता है, जब सर्दियां आ जाती हैं तो हर एक घर में हीटर बॉयलर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यहाँ क्रूड गैजेट्स ही इस्तेमाल करते हैं। सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स का इस्तेमाल कम है, क्योंकि हमारी ज़्यादा आबादी रूरल में है और रूरल के कंज्यूमर ही हमारे ज़्यादा हैं। मेरे टोटल 10 लाख कंज्यूमर हैं, उसमें से टोटल 2,30,000 कंज्यूमर सिटी के हैं, श्रीनगर सिटी के, बाकी अर्बन टाउन्स और रूरल के हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश इस साल ये रहेगी कि जो हमारे और ट्रांसमिशन की जो हमारी कंपनी है जी, कॉरपोरेशन, वो भी इस साल और ग्रिड्स इंशाल्लाह टारगेट है कि ऐड करेंगे श्रीनगर में भी, पुलवामा में भी। तो जो हमारी जूही है, दे आर प्लानिंग टू ऑगमेंट नॉर्थ कश्मीर, वहाँ से भी दिलना में दे आर प्लानिंग टू ऑगमेंट सेंट्रल बडगाम मागाम ग्रिड। तो इंशाल्लाह जब वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कोशिश होगी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार हम लोगों की बेहतर खिदमत कर सकें। बहुत अच्छी बात है। एजाज साहब ये बताइए कि जो श्रीनगर लेह 220 ट्रांसमिशन लाइन जो है, जिसका इफ्तिताह किया गया माजी में, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक तो वो, दूसरा उसके बगैर और भी कुछ प्रोजेक्ट्स लाए गए, तो आपको क्या लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी उसमें इस चीज़ से श्रीनगर लेह 220 ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पे बढ़ोतरी हुई पावर में? जो मुश्किलात है वो दूर हो गई? है ना, श्रीनगर लेह जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका बेसिक एम है लेह को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करना था जी। वो कनेक्टिविटी पिछले साल फरवरी में अचीव की गई। बिल्कुल। तब मैं लद्दाख में पोस्टेड था एज जी, चीफ जी। इंजीनियर लद्दाख। तो चूँकि लद्दाख का टेरेन ऐसा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, खासकर ज़ुलजिला में। जी। फरवरी के आखिर के हफ्तों में एक एवलांच चली तो उसका एक टावर इसके जी। साथ बह गया। जी। फिर जाके वो लाइन जून में रेस्टोर हो गई। जून में जो करगिल और लद्दाख का इलाका है वहाँ 2 पावर हाउस हैं NSPC के, वो सेल्फ सफिशेंट होते हैं। तो रादर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर लद्दाख से हम इंपोर्ट करते हैं पावर टुवर्ड्स वैली। तो और इस लाइन के ज़रिए इस बार ट्रांसमिशन विंग वाज एबल टू गिव वेरी गुड पावर टू द लद्दाख दिस ईयर। लद्दाख में इस बार लोगों को पहली बार बिजली की बहुत कम खपत महसूस करनी पड़ी। अब जो मुख्तलिफ इलाकों में आप वो छोटे छोटे स्टेशन जो है, रिसीविंग स्टेशन आप बना रहे हैं, जैसे हाल ही में शोपियां में कुछ 3 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से वो तामीर किया गया, उससे किस तरह के फ़वाइद जो है वो इलाकों को मिलते हैं? रिसीविंग स्टेशन बनाने के 2-3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन इलाके की इम्प्रूव हो जाती है। जी। पीपल गेट अ वेरी गुड पावर सप्लाई। जो हमारी 11 kV है, जो हमारी रेगुलेटर के हिसाब से उनको वोल्टेज देनी है, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड देम ए रेगुलेटेड वोल्टेज। दूसरा होता है रिसीविंग स्टेशन हम लोड सेंटर के हिसाब से प्रपोज करते हैं। तो जब ये लोड सेंटर बना होता है पहले का, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगल बगल में जब बस्तियां बन जाती है, जो एग्जिस्टिंग रिसीविंग स्टेशन होता है वो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड, बिल्कुल सही बात है। तो विद द रिजल्ट उस फीडर के फॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, ओवर करंट ट्रिपिक्स बढ़ जाती हैं, तो लोग दे डोंट गेट अ गुड सप्लाई। तो ये जो केलर का रिसीविंग स्टेशन बन गया, इससे केलर के लोगों को इंशाल्लाह अब सर्दियों में इसके फ़ायदे खासकर सामने आएंगे जब उनकी सप्लाई स्टेबल रहेगी। देखिए, एक ख़ास बात हमारे सामने आ गई, जैसा आपने अभी रिसीविंग स्टेशन के हवाले से बात की, अवाम भी सुन रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में समझ लीजिए कि जब वहाँ पे पब्लिक की ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ गई, अब लोड जो है रिसीविंग स्टेशन पे बन गया, अब रिसीविंग स्टेशन बन गया, अब यहाँ पे आवाम जो है, आवाम जितने एक ट्रांसफार्मर पे मतलब कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स का लोड जो है वो ज़्यादा है। अब आपके पास ये प्रपोजल है या ये है कि लोड ज़्यादा है, अब दूसरा ट्रांसफार्मर अलॉट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं किसी इलाके में ऐसी सूरत हाल है, क्या महकमा खुद ही इनिशिएटिव करता है कि पब्लिक को इस सिलसिले में कुछ करने की ज़रूरत होती है? इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर कहीं कोई नई बस्ती बन रही है जहाँ तक महकमा भी पहुँचा नहीं है जी, तो लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो महकमे पास आ जाएं कि हम यहाँ नई बस्ती बन रही है, 5 घर है, 10 घर है, जी जी, वो अप्लाई करें। हम देखेंगे कैसे उनको हम
बिजली की फरहमी मुहैया का किसी स्कीम में उनका वो प्रपोज़ल डाल देंगे ताकि जल्द से जल्द ही उनको हम बिजली पहुंचाया सकें। अब जहां पर ऑलरेडी कोई सब स्टेशन चल रहा है जैसे आपने बोला, उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, अगर मेरा कोई 100 kVA का सब स्टेशन है तो नॉर्मली इसमें रूरल में 40-50 कनेक्शन भी होते हैं, सिटी में इसमें 15-20 कनेक्शन होते हैं। तो हमारी एक फिजिबिलिटी की स्कीम होती है 80% ऑफ द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। जब मेरे जो लोगों के साथ एग्रीमेंट है जब वो 80% लेवल अचीव करेंगे, डिपार्टमेंट विल ऑटोमेटिकली अपग्रेड देयर ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छी बात है एजाज साहब। जैसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी हैबिटेशन की बात की कि कहीं किसी इलाके में 10 घर है, 5 घर है, वो आ गए, वो आपके पास रिपोर्ट करेंगे। अब कोई एक ऐसा कोई घर है कि जो कहीं पे सिर्फ सिंगल एक है और वो जो है उसके पास पावर चाहिए और वो पावर लेना चाहता है, समझ लीजिए कि इस सिलसिले में कोई तिजारत कर रहा है वहाँ पे, कोई उसका होटल है, कोई उसका कुछ और है, तो क्या डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट उसको उस तरह से कहीं किसी तरीके से फैसिलिटेट कर पाएगा, चाहे उसको खुद ही जो उसमें जो मतलब खर्चा है, पैसा है, वो खुद करेगा, उसमें कोई ऐसा इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल पॉलिसी वाज़ह है। वो कोई भी कमर्शियल कंज्यूमर अपनी लागत पे अगर वो जो हमारा नेटवर्क है उसके बाहर वो कोई यूनिट अपना खड़ा करना चाहता है, कमर्शियल यूनिट खड़ा करना चाहता है, लेट हिम अप्रोच द डिपार्टमेंट, वी अलो देम कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशंस अंडर नॉर्म्स, he has to follow some norms, he has to get his station inspected by our TTIC, director TTIC, he has to obtain a power sanction, he has to fulfill all safety parameters and finally we give him the connection। क्या ऐसा होता है कि जो समझ लीजिए कोई ऐसा कंज्यूमर है, किसी ऐसे कंज्यूमर को ये मिल गया इस तरह का ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन जो है वो लाइन जो है वो उस पर लग गई, क्या उसके बाद डिपार्टमेंट के हद इख्तियार में है कि वो दूसरे किसी फर्द को उससे कनेक्शन दे सकता है कि अगर उसमें उतना लोड नहीं होगा? एज लॉन्ग एज, हाँ, बेसिकली क्या है, जब ये कोई इंडिविजुअल सब स्टेशन बनाता है फिर दे ऑब्जेक्ट, सपोज आपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ट्रांसफार्मर लगवा दिया जी, तो अब आपके बगल में 2 रेजिडेंशियल हाउसेज आ गए, डोमेस्टिक कंज्यूमर जिनको हम बोलते हैं। ये कमर्शियल कंज्यूमर वाला नॉर्मली ही विल हेजिटेट गिविंग देम पावर, बेसिकली ही हैज टू मेंटेन हिज एसेट। तो इसमें ऐसा है, इफ ही इज रेडी टू हैंड ओवर हिज एसेट टू द डिपार्टमेंट, वी विल मेंटेन दैट, देन वी कैन प्रोवाइड पावर टू द डोमेस्टिक। अगर उसको लोड उतना नहीं होगा, जितना लोड ऑलरेडी है, हाँ, अगर उसको उतना लोड नहीं है, क्या डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो उतना लोड जो है बाज़ाब्ता उसे चार्ज करें? बेसिकली क्या होता है, जब वो पावर सैंक्शन लेता है, पावर सैंक्शन के हिसाब से ही नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होती है हम उसको वही ट्रांसफार्मर लगाने का इजाज़त देंगे। सपोज कोई 60 किलोवाट की ये लेगा सैंक्शन, तो 60 किलोवाट्स हो गए 80 kVA, 80 kVA में जो हमारी नियरेस्ट रेटिंग है दैट इज़ 100, सो विल नॉट अलाउ हिम बियॉन्ड 100। अगर वो कोशिश करेगा भाई मैं 100 से ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ हिम installing transformer beyond 100 kVA capacity, because technically the nearest capacity is 100 kVA, so we'll allow him only installation of 100 kVA। आपने अभी तक हमने जो बात की, अभी तक हमने ये सप्लाई के हवाले से बात की। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि आगे मौसम सरमा जो है, सरमा का मौसम आने वाला है, अगर हम इस्तेमाल इसमें मुनासिब कर लेंगे तो आगे जो मुश्किलात जो है ज़्यादा दरपेश नहीं आ सकते हैं। किस हद तक आप मानते हैं कि जो हमारे पास इस वक्त सप्लाई है और जो पब्लिक है, क्या करना चाहिए पब्लिक को इस सिलसिले में? क्या आपकी राय है कि जो इस वक्त बिजली का इस्तेमाल है, किस तरह से बिजली का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि आगे जो है आगे मुश्किलात पेश ना आए? मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। ब्रॉडली ऐसे कहूँगा, पिछले साल सर्दियों में जो हमारी कटेलमेंट रही सिटी में 6 घंटे रही मीटर्ड में, 9 घंटे रही नॉन मीटर्ड में, तो इस बार कोशिश है कि ये कटेलमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा। रादर कोशिश होगी कि पहले अक्टूबर नवंबर तक देयर शुड बी नो कटेलमेंट एट ऑल। तो हमारे अब पहले मैं जनरल बोलूँगा, देन आई विल कम टू द बेसिक पॉइंट।
जी जो हमारे टोटल कश्मीर वैली में है 243 रिसीविंग स्टेशन है। जी उस वक्त ऑलमोस्ट जो है हमारे जो 195 स्टेशन है, 195 रिसीविंग स्टेशनों में कोई कटेलमेंट नहीं चल रही है। देयर आर सम पॉकेट्स इन सेंट्रल बडगाम, इसी तरह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से हैं, इसी तरह बारामूला डिस्ट्रिक्ट और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से हैं, इसी तरह गांधरबल के 3 टोटल सब रिसीविंग स्टेशन है जहाँ से कटेलमेंट हो रही है। बाकी हम थ्रू आउट वैली कोशिश है हमारी वो स्टेशन छोड़ के कोशिश है कि 22 से 24 घंटे इंटरप्शन लेके हम पावर दे रहे हैं। तो रिगार्डिंग विंटर डिमांड, ये आप मानिए किसी बकेट में सुराख है जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस बकेट को टॉप करने की। जब तक वो सुराख बंद नहीं होगा तो मैं वो कभी उस बकेट को पूरा नहीं कर सकूंगा। देखिए जैसे आपने एजाज साहब आपने पिछले साल जो मेरी डिमांड थी ना 2100 मेगावाट थी जी, अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड, जब हम कर्टेलमेंट कर रहे थे। अगर इस साल लोग और गैजेट खरीदेंगे वो डिमांड और वो 2300 पहुंच जाएगी, तो विद द रिजल्ट मैं मजबूर हो जाऊंगा कर्टेलमेंट करने के लिए। अगर लोग इसमें थोड़ा सा है ना फराग दिली से काम करेंगे कि कोऑपरेशन करेंगे डिपार्टमेंट के साथ, खासकर पीक आवर्स में, मॉर्निंग और इवनिंग के पीक आवर्स में, खासकर इवनिंग पीक आवर्स में ये जो है ना गैर ज़रूरी गैजेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं उनको वादा करता हूँ मैं इस बार उनको बहुत अच्छी बिजली इंशाल्लाह फराहम करूँगा। तो जैसे आपने अभी बहुत ही मौदबाना अंदाज में आपने कहा कि जैसे एक बकेट है, बकेट में पानी है तो पानी में नीचे से सुराख है, जब तक अगर हम ऊपर से बंद करेंगे तो नीचे से सुराख है तो हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए, अगर हम स्मार्ट मीटरिंग की बात करेंगे तो यहाँ कश्मीर में क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी स्मार्ट मीटरिंग के 2 प्रपोजल है। एक प्रपोजल इट इज़ ऑलरेडी अलॉटेड, जो है ना हमारा administrative office, it has been allotted to REC PDCL and in fact it has been sub allotted to Techno. They are working on it. जो टोटल अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी 1,15,000 स्मार्ट मीटर लगने हैं प्रीपेड, उसमें से बराबर 57,500 लगने हैं श्रीनगर सिटी में। इन श्रीनगर सिटी वी हैव आइडेंटिफाइड 38 फीडर्स, उनमें सर्वे चल रहा है। सर्वे हैज़ बीन कंप्लीटेड 40%। कोविड की ये आते ही ऑल एक्टिविटीज़ वर इनिशियली हाल्टेड, फाइनली वी रेस्टोर्ड द वर्क इन स्पाइट ऑफ द कोविड। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये 57,000 मीटर बाई एंड ऑफ अक्टूबर लग जाएंगे। उससे एक फ़ायदा हमें होगा, अगर स्मार्ट मीटर के बहुत फ़ायदे, एक फ़ायदा ये है कि वी कैन कंट्रोल द लोड, वी कैन सेंड ए सिग्नल टू कंज्यूमर भाई आपका लोड ज़्यादा है, काइंडली रेस्ट्रिक्ट योर लोड। क्या कुछ ऑटोमेटिक सुनने में आया था, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम, इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहिए। इसका ऑटोमेटिक सिस्टम ये है, इफ़ देयर इज़ ए ग्रिड डिस्ट्रेस, ग्रिड लोड करना चाहता है, वी कैन सेंड ए कमांड, कंज्यूमर का लोड पहले हमें पूरा फीडर गन करना पड़ता था। जी जी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक पैच में एक जो ग्रुप है क्लस्टर में वो वाले मीटर बंद करके वी कैन कंट्रोल द लोड। जो पहले हम सर्दियों में हमने नोटिस किया था, हमारे बहुत फीडर ओवर करंट की वजह से ट्रिप होते थे। सपोज फीडर की सेटिंग 400 एम्पियर है, ये 410 पहुंच गया, 415 के करीब ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। तो द मोमेंट ऐसे इलाकों में जब फीडर का लोड क्रिटिकल पहुंच जाएगा ऑन द ट्रिपिंग पॉइंट, वी कैन ओनली डिस्कनेक्ट 200-300 मीटर्स। 300 मीटर पहले आधे घंटे के लिए बंद किए, तो फिर दूसरा आधे घंटे के लिए 300 कंज्यूमर ही बंद कर, सो दैट विल सस्टेन दैट फीडर एट द क्रिटिकल लेवल एंड डोंट अलाउ इट टू ट्रिप। जब ट्रिपिंग होगी उस वक्त फिर सारे घरों में बिजली बंद हो जाती है। तो विद दिस इसके साथ कितने आदमी तकरीबन, ये कितने घर इसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं? ये जो स्मार्ट मीटर एक है, एक घर में एक स्मार्ट मीटर लगेगा। यहाँ की वही एक घर में एक स्मार्ट मीटर, मतलब डायरेक्टली उस घर पे कंट्रोल रहेगा डिपार्टमेंट का। डायरेक्टली उस घर पे कंट्रोल क्या, हमारा कंट्रोल ये रहेगा कि विल कंट्रोल देयर इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा कौन सा कंट्रोल है? सही बात है। नहीं, कंट्रोल इन द सेंस कि लोग इसमें कोई गलत मतलब नहीं निकाल दें। हमारा सिर्फ बिजली पे कंट्रोल रहेगा। जो ही हम देखेंगे कि हमें लोड बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है, इस कंज्यूमर को पावर देना है क्योंकि ग्रिड में ओवरलोडिंग हो रही है या रिसीविंग स्टेशन में ओवरलोड होंगे, दैट विल बी कंट्रोलिंग। रिगार्डिंग कंजप्शन, अब कंज्यूमर को बिजली कितनी चलानी है, कंज्यूमर इज़ वाइज अनफ कि उसको देखना है कि आप मेरा प्रीपेड मीटर है,
जी जी। जैसे हमारा मोबाइल में प्रीपेड चार्ज होता है, जितना हम खर्चा करेंगे उन उसमें। मीटरों में वैसे ही चार्ज रहेगा। ही विल गेट अ 24 आवर्स नोटिस कि भाई आपके पास अब इतने ही यूनिट बचे हैं, ट्राई टू गेट योर मीटर एनर्जाइज विद इन 24 आवर्स। जी जी, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी इस हवाले से। जानना चाहेंगे आपसे कि जो मुख्तलिफ आप जगह हैं, जो मतलब खंबे जो हैं, खंबे बहुत सारी जगहों पे जो पुराने थे अब वो चेंज किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि जो सड़कें हैं कहीं पे, या सड़कें जो हैं, सड़कों पे कहीं पे बिजली के खंबे जो हैं कहीं कहीं देखे जाते हैं कि खड़े हैं, वहाँ अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना हो सकता है या ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलात पेश आ जाती है। इस हवाले से जो आपका फील्ड अमला है मैदान में, चूँकि आप चप्पे चप्पे को खुद नहीं देख सकते हैं, उनके लिए क्या हिदायत है इस हवाले से, अगर वो देखेंगे कहीं पे किसी जगह पे ऐसा कोई खंबा है? अगर कोई ऐसा खंबा होता है विच कम्स टू द नोट्स ऑफ JE, then AE, AEE, XN and finally to the management, we take initiatives to shift him to the side. We are consumer friendly, we are from this society only. तो हमारी कोशिश ये होती है जो भी बॉटल ने कोई हो, किसी रोड में हो, किसी कोचे में हो, उस पोल को हम साइड में कर देते हैं। We give permission for shifting of these LT poles, 11 kV lines, ताकि लोगों की ज़िंदगी आराम से गुजर जाए। क्या हम कोई सर्वे हो जाता जानबूझकर है? कभी ऐसा अड़चन खड़ा नहीं करते हैं जो जानबूझकर बॉटल नेक बने। कल ट्रैफिक में, पहले ज़माने में क्या होता था, ट्रैफिक बड़ा कम था, अगर कोई लाइन बन गई, इट वाज टेकन अक्रॉस द रोड, अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड। देखिए, अब एजाज साहब आपने बिल्कुल सही बात कही। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जो लाइन्स है, कहीं कहीं मतलब जो पेड़ हैं, एक लाइन हमने आज यहाँ पे लगा दी, अब पेड़ छोटा है, किसी दूसरे साइड में पेड़ बड़ा हो गया, वो उसको मतलब वहाँ पे लाइन जो है उसके साथ टच हो सकती है। अब पब्लिक को चाहिए पब्लिक आपको बता दें, लेकिन आवाम में ये बात भी देखी जाती है। अगर हम गली गली कोचू कोचू में देखेंगे तो कोई किसी इलाके में हैबिटेशन में लोग चाहते हैं कि ये पोल जो है, ये खंबा जो है, ये बिल्कुल यहीं पे होना चाहिए। अब आपके डिपार्टमेंट का अमला जो है वो वहाँ पे बेबस हो जाता है, चाहते हैं कि वो हटा दें, लेकिन जो मोहल्ला बरादरी के वो आपसी जो रंजिशें होती है उस वजह से वो उसमें कामयाब नहीं हो जाते हैं। तो आवाम को इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम से मेरी गुजारिश यही है कि जब बिजली वाले कोई लाइन बनाए, जो लाइन का डिज़ाइन और रूट अप्रूव होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए अप्रूव होता है। जब एडवर्स वेदर आता है, जो लाइन डिज़ाइन के हिसाब से बनती है, वो एडवर्स वेदर में भी बड़े मजबूती से काम करेगी और उसमें फॉल्ट आने के बड़े कम चांसेस होते हैं। आजकल जो हम ये नए काम कर रहे हैं, जो बहुत सी स्कीमें हैं, DDU-GY है, PMDP रूरल, PMDP अर्बन, IPDS में कुछ लाइनें हम नई बना रहे हैं, तो हम ये बहुत जगह मुश्किलात हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं आपने लाइन यहाँ से डिज़ाइन की है, नहीं जी इसका रूट चेंज कीजिए। फाइनली वी टेक हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लाइनें तो बनानी है। जब मेरे घर में बिजली आ रही है ना, वो किसी के सड़क के जो जहाँ से वो रहता है, किसी सड़क से ही आ रही है। जैसे जो हमारी लाइनें बाहर से आती हैं, लोगों के खेतों में से आ रही है। एजाज साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। जितनी बिजली की ज़रूरत है उतनी इस आवाम को सड़क की भी ज़रूरत है। तो कितना इंसान को चाहिए, चाहे वो वहाँ पे आपका अमला है, चाहे वो पब्लिक है, कितना इनको चाहिए कि वो सोच समझ के ये ऐसा कोई इनिशिएटिव करें, ऐसा कोई इकदाम करें ताकि आम पब्लिक जो है उसको फ़ायदा मिले। बात हम करेंगे जो हमारे यहाँ पे सयाहती मकामात है, चूँकि अब जो जैसा कि आपने बता दिया कि घर घर बिजली पहुँचाने के हवाले से जो इनिशिएटिव्स है वो लिए गए, या उसके बगैर अब जो हमारे यहाँ पे सयाहती मकामात है, क्या सयाहती मकामात के बुनियादी ढांचे को बिजली के हवाले से कुछ मुस्तहकम किया जा रहा है? जो हमारे यहाँ सयाही मकामात हैं तो उनमें बिजली का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया जी। पहलगाम में जो हमारा सिस्टम है, वहाँ जो सर्दियों में फिर काफ़ी बर्फ़बारी होती थी, वो सारा सिस्टम अंडरग्राउंड किया गया है। इसी तरह जो हमारा गुलमर्ग है, गुलमर्ग में भी हमारा सारा जो है ना और हेड नेटवर्क वो चेंज करके अब अंडरग्राउंड नेटवर्क पिछले 1 साल से चल रहा है। इसी तरह जो तीसरा हमारा बड़ा सियाही मुकाम था, दैट इज़ सोनमर्ग, वहाँ भी अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी गई है। कहा जाता था कि लोग जो है बिजली
फीस अदा नहीं करते थे। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। एजाज साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं बोलूँगा पिछले जो है ना 1-2 साल से ट्रेंड बढ़ने की थी। जो 2015-16 हमारे फिगर्स थे, 16-17 के फिगर्स थे, 15% राइज हुआ था 15-16 से, और लेकिन 18-19 में ये तकरीबन स्टैगनेंट रहा, उसी फिगर पे रहा। तो 19-20 में आपको पता है थोड़ा मुल्की हालात ठीक नहीं रहे। 18-19 में जो हमारे 905 करोड़ हमने अचीव किए थे, तो 19-20 में घट के रह गया 897। 19-20 में वी आर एमिंग ए रिकवरी ऑफ 1200 जी। तो अगर 1200 करोड़ का हमारा एम था, लेकिन वी कुड अचीव ओनली 897। तो इसके बाद अल्लाह ताला कुछ ऐसी मर्जी रही, कोविड आ गया। अप्रैल में जून जुलाई जो हमारे पिछले साल की कलेक्शन थी, इस बार बराबर हमने उसका 50% ही अचीव किया। तो जो पहले लोगों को थी आदत बिजली फीस न भरने की या आखिरी महीनों में भरते थे, अब बहुत हद तक लोग बिजली फीस की अदायगी करते थे, खुद ही करते थे। हमने एक वो वेबसाइट डेवलप की थी bilsahooliat.com, JKPDD ने जी। वो जो अब कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो वेबसाइट चला रहा है बिल सहूलियत, उस पर भी तकरीबन 20% कंज्यूमर जो थे हमारे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। एजाज साहब, हमारे नाज़रीन को अब ये बताइए, चूँकि हमारे पास वक्त अब कम है, 2 मिनट का वक्त है, ये बताइए कि वो इलाके जहाँ पे बिजली नहीं है, या पास्ट की बात, अगर हम कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, मसिल की बात करेंगे, खुमरियाल की बात करेंगे, वहाँ पे गिलास दजी है, या इसके बगैर ये जो गांधरबल इलाका है वहाँ पे कुछ पतरी मामर इलाका है, गनवन इलाका है, इन इलाकों के लोगों को, चूँकि पहाड़ी इलाके हैं, इन पहाड़ी इलाकों में आवाम को बिजली पहुँचाने के हवाले से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? क्या वाकई तौर वहाँ उनको बिजली फराहम होती है कि नहीं? इसमें मैं आपको ऐसे बोलूँगा, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी है ना हैबिटेशंस हमारी सारी कंप्लीट है जी। अब क्या होता है, किसी गांव में 2-4 घर गाँव के बाहर निकल गए, वो एक छोटी सी पत्ती बन गई। मे भी आज के दिन में कोई ऐसी पत्ती पावर के बगैर है, बट मेरे जो है ना ऑफिस में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि एज ऑन डेट कोई पत्ती पावर के बगैर है। क्योंकि 2019 दिसंबर में हमने एक स्कीम यहाँ कंप्लीट की थी, सौभाग्य जी। सौभाग्य स्कीम उन्हीं लोगों के लिए थी जिनके घर में बिजली नहीं है। सौभाग्य में हमने 1,50,000 ऐसे कंज्यूमर कवर किए जिनके घर में बिजली नहीं थी 2018-19 में, और दिसंबर 19 में वो सारे कंज्यूमर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बिजली का फ़ायदा उनके घर में पहुंचा था। जनाब एजाज साहब, आपने बहुत ही मुदल्लल जानकारी दी। चलते चलते सिर्फ एक ही सेंटेंस में ये बताइए कि जो हमारा मौसम सरमा पास्ट में था, जितनी मुश्किलात उसमें आई, क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला मौसम सरमा जो है कैसा होगा? तो मेरी चलते चलते लोगों से गुजारिश है कि इस बार का मौसम सरमा अपने लिए आरामदेह बनाने के लिए वो बिजली महकमे से कोऑपरेट करें। जो खासकर इवनिंग पीक आवर्स हैं, इवनिंग पीक आवर्स में अननेसेसरली हीटिंग लोड का इस्तेमाल न करें। मैं आपको एक बार फिर अल्लाह ताला की मदद से ये वादा देता हूँ कि इस बार सर्दियों में पिछले साल के मुकाबले में बिजली की फराहमी अच्छी रहेगी। इसी आपकी गुजारिश और वादे के साथ हम आवाम तक चलते हैं। आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि एजाज साहब ने बता दिया कि जो बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करना है, और उसके बगैर जो बिजली के इस्तेमाल के बगैर जो इन्होंने कहा कि आने वाला मौसम जो है वो बिल्कुल ही सही और मौसर साबित होगा, उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगा। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।